नेक्स्ट देखिए आपको फाइन बोला है आपको क्या निकालने के लिए आपको एंगल बिटवीन द लाइन। दो लाइन दिया हुआ है, ये आपको ये एक लाइन हो गया, ये आपको क्या हो गया सेकंड लाइन दिया हुआ है, ये सेकंड लाइन। तो क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर एक्स वाई जेड तीनों आपको इक्वल दिया हुआ है इक्वेशन। ये 3D का प्रॉब्लम है आपको 3D में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 3D में क्या है x - x1 बार-बार ये पिक किया जा रहा है इस तरह का क्वेश्चन। देखिएगा एक समझ जाएगा आपको सब आ जाएगा। जेड बस चेंज करके दे रहा है, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए सबसे पहले। इस फॉर्म में है कि नहीं देखिए पहला वाला लाइन x - x1 x को नेगेटिव में बाहर कीजिए, यहाँ बाहर करेंगे माइनस को और x को पॉजिटिव में लाएंगे, देखिए तो ये -5 हो गया। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा आपको, यहाँ नीचे से माइनस है बस ये आपको कट जाएगा नीचे ऊपर। यहाँ आपको क्या है आपको या y+2 है, इसको आप क्या है तो माइनस लिखेंगे तो -2 भी लिख सकते हैं। कभी कभी पॉइंट बोलते हैं पूछने के लिए, आपसे पूछा गया क्या एंगल निकालने के लिए, हमको चाहिए ओनली डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पॉइंट भी निकाल दे रहे सर साथ में 5 और क्या यहाँ जेड है, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया है, क्या निकला है इक्वेशन फर्स्ट लाइन 7 और इक्वल टू y - 2 और क्या है -5 इक्वल टू z -0। अगर ये लाइन एक लाइन दिया होता है, आपसे पूछता है ये लाइन किस लाइन से शुरू हो पास हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया x1 की जगह देखिए क्या है 5 है, तो यहाँ लिखने पॉइंट लिखेंगे आपको, पॉइंट लिखेंगे आपको x1 की जगह 5 है, 5 लिख दिए। और दूसरा लाइन क्या है -2, यहाँ कौन है -2, माइनस है तो माइनस में कन्वर्ट किए, फिर माइनस के बाद -2 है तो -2 दूसरा पॉइंट B1 और क्या C 0 है। ये पूछा नहीं गया आपसे लेकिन बता एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फिर आप इसमें पूछा क्या गया डायरेक्शन रेशियो आपको फाइंड करना है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या निकलेगा आपको निकाल लेते हैं। यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या निकला ऑफ लाइन 1 A1 B1 और C1 निकल चुका आपका, जो नीचे में है स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट किए थे 7 - 5 7 - 5 और क्या 1 है, ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया फर्स्ट लाइन का। इसी तरह आपको सेकंड लाइन का निकालिए, सेम इसी तरह सेकंड लाइन का निकालिए आप, देखते हैं। तो सेकंड लाइन में क्या दिया हुआ आपको सजाया हुआ है आपको, देखिए x/1 दिया हुआ, y/2 दिया हुआ, z/2 दिया हुआ, इसमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन तो निकला हुआ है आपको A2 B2 C2, ये किसके बराबर है 1 है और 2 है और 3 है, ठीक है 3 है लिख लिए। अगर इसमें पॉइंट पूछ देता तब, अगर ये लाइन ना दे करके इसमें पॉइंट पूछ देता तो माइनस लगा देते, -0 कुछ नहीं है तो -0 पॉइंट होगा 0 0, इसको कर सकते हैं -0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y -0 लगा दीजिए z -0। अब कोई बोलेगा भाई यार -0 ऑप्शन दिया है उसी को टिक लगाएंगे, नहीं देखिए यहाँ x माइनस के बाद x1 है तो माइनस को बाद क्या है x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा ये पॉइंट, फिर माइनस के बाद y2 में देखिए y1 में 0 होगा, यहाँ भी आपको 0 होगा पॉइंट, पूछा नहीं गया है आप निकाल देंगे। फिर डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन क्या निकला डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन A2 B2 और C2 निकला क्या आपको, देखिए आपको सजाया हुआ 1 है 2 है और 3 है। आपसे पूछा गया है डायरेक्शन रेशियो आप पता है फर्स्ट लाइन का भी और सेकंड लाइन का भी, और आपसे क्या पूछा गया है एंगल पूछा गया है ना, आप चाहे तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई किसी बुक में भी दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ 7 आई कैप लगा देंगे, यहाँ जे कैप लगा देंगे, यहाँ के कैप, यहाँ भी आई कैप जे कैप के कैप, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, डायरेक्ट वाला भी फॉर्मूला आपको ये देखिए cos थीटा, जब दो डायरेक्शन रेशियो पता हो
तो आप निकलेंगे a इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और प्लस c1 इंटू c2 और क्या a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर। फिर यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन होगा किसका a2 का स्क्वायर यानी सेकंड वाला डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर सबका सम ऑफ स्क्वायर ले लेंगे, बस आपका डायरेक्शन रेशियो निकल गया। तो यहाँ देखते हैं आप a1 इंटू a2 क्या है, a1 क्या है आपको 7 है, यहाँ 7 लिखते हैं। a2 पूछिए a2 का वैल्यू 1 है तो 1 लिखते हैं, फिर प्लस b है b1 का वैल्यू क्या है -2 तो -2 लिखे, फिर मल्टीप्लिकेशन b2 का वैल्यू देखिए 2 है तो 2 लिखते हैं, फिर आपको प्लस किए c1 का वैल्यू देखिए डायरेक्शन ऑफ रेशियो 1 में c1 का है 1 तो c1 का है तो 1 लिखिए, c2 का वैल्यू देखिए आप यहाँ आपको 3 हो गया, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप तो क्या आएगा आपको, यहाँ आपको माइनस प्लस में कहीं भूल हो रहा है, -5 क्यों नहीं लिए यहाँ -5 होता -5 यहाँ आपको -5 पॉइंट नहीं है, पॉइंट से निकाल दीजिए, पॉइंट यूज नहीं करना चाहिए हमको, पॉइंट यूज नहीं करना चाहिए, पूछा भी नहीं गया था। डायरेक्शन रेशियो तो आपको 2 पॉइंट से निकल जाएगा, यहाँ देखिए 7 है a1 a2 क्या है 1 प्लस b1 क्या है -5 है, b1 तो यही है ना -5, फिर b2 क्या है आपको ये b2 2 है, फिर प्लस c1 का वैल्यू देखिए 1 है, c2 का वैल्यू c1 का वैल्यू c2 का वैल्यू 3 है, यहाँ आपको 3 यहाँ आपको क्या आ जाएगा नीचे में सबका स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर आपको -5 का स्क्वायर, फिर आपको 1 का स्क्वायर और आपको सेकंड लाइन का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए किसके बराबर होता है देखिए, यहाँ cos थीटा है ना, ये 7 हो गया, ये आपको -10 हो गया, इससे मल्टीप्लिकेशन किए +3 हो जाएगा, ऊपर तो 0 हो गया तो 90 डिग्री आएगा, यहाँ क्या हो गया आपको 49 और +25 और +1 ये 75 हो गया, इसको करेंगे आपको रूट के अंदर में 1 + 4 + 9 ये इसका वैल्यू आएगा ऊपर 0, नीचे आएगा आपको 75 और ये 45, ये 45 नहीं होगा 14 होगा, जो ये 14 तो क्या होगा आपको cos थीटा के टेबल में देखिए किसके इक्वल आया 0/75 और आपको 40, हमको यहाँ 0 हो गया या ऊपर तो क्या होगा cos थीटा 45 0 आ गया तो 90 डिग्री होता है, π/2 आंसर होगा या आपको 90 डिग्री होगा आपका फाइनल आंसर। जब भी दो लाइन दिया रहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, अगर पर आपको पूछेगा एंगल डायरेक्शन रेशियो निकाल के ये आपको फार्मूला यूज करेंगे, पॉइंट बोलेगा आपको वो भी निकाल के दिखा दिए।